बताना चाहूंगा उस पंथ के बारे में जिस पंथ ने हमारे गुरुजी की वाणी अपनी पब्लिकेशन हाउस में छापी है, और उस पंथ का नाम है राधा स्वामी सत्संग ब्यास जयमल सिंह डेरा, जो अमृतसर के बिल्कुल पास है। और बहुत ही नेक दिल और बहुत ही सुंदर, बहुत प्यारे संत वहां पे बैठे हैं, जो अनहद की बात करते हैं, जिनका ज्ञान अनहद तक है, जो अनहद को ही परमात्मा घोषित करते हैं। आंखें बंद करवा के 5 नाम का सिमरन करवाते हैं और कान बंद करके आधा घंटा कहते हैं कि आप अनहद वाणी को सुनो। बहुत अच्छी बात है। जो लोग मूर्ति पूजा में फंसे हैं, जो लोग बाहर भटक रहे हैं, कम से कम उनका ध्यान एकाग्र हो तो ये संत बहुत ही अच्छी तरह इन वाणियों को पेश करके लोगों को बाहर की भटकना से बचा के अपने शरीर के अंदर जो दिव्य ज्योति है, जो चोरों के अंदर भी है, ठगों के अंदर भी है, साधुओं के अंदर भी है, संतों के अंदर भी है, उस ज्योत के वो दर्शन करवाते हैं। और उसी ज्योत में गुरु का स्वरूप प्रकट हो जाता है, और वही ज्योत गुरु, ज्योति स्वरूप गुरु, शब्द गुरु, उनके हिसाब से वही शब्द गुरु है। तो उन संतों ने हमारे सतगुरु मदन साहिब जी की एक वाणी छापी है, किताब छापी है पूरी, मदन साहिब शब्द विलास ऐसे नाम है उस किताब का। तो उन्होंने ये छापी है। मैं बताना चाहूंगा दोस्तों कि मैं आज से लगभग 4 साल पहले मैंने एक YouTube पे ऑडियो वीडियो बनाई थी, और इसी पंथ की एक किताब थी, ग्रंथ था संतमत प्रकाश भाग 4, जिसमें ये वाणी लिखी हुई थी कि सोई गुरु पूरा कहाए, 2 अक्षर का भेद बताए, एक छुड़ाए एक लखाए, तब प्राणी निज घर को जाए। और वहां पर इन्होंने हमारे गुरुजी का नाम भी छापा था, बिल्कुल स्पष्ट कि मदन साहिब ऐसा कहते हैं। बहुत अच्छी बात है। देखो, सत्य अच्छा ही होता है। इन्होंने मदन साहिब की वाणी को मदन साहिब की वाणी ही बोल के छापा। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा मुझे कि देखो, कम से कम संत मत ये कहता है कि हमें असत्य नहीं बोलना है, झूठ नहीं बोलना है। जैसे उसी किताब को आगे कुछ संतों ने अपने सत्संगों में वाणी को छापा, उन्हीं की किताब देख के तो उन्होंने नाम बदल दिया। वहां पे मदन साहिब का नाम हटा के नानक साहिब और गुरु ग्रंथ साहिब का नाम छाप दिया। बताना चाहूंगा दोस्तों कि कई जगह राधा स्वामी पंथ में भी ये वाणी एक और किताब में लिखी है, और वहां पे लिखा गया है कि ये ग्रंथ साहब में लिखा हुआ है, लेकिन ये गलत बात है, ग्रंथ साहब में नहीं लिखा है, ये मदन साहिब की वाणी है। और उसी किताब के संतमत प्रकाश भाग 4 के पीछे जो उन्होंने लिखा है कि ये वाणी कहाँ से प्राप्त हुई है, वहां लिखा है प्राप्त नहीं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखो, अगर आप किसी भी संत की वाणी अपनी किताब में छापते हो, पहली बात तो ये है कि वाणी जो होती है वो दीवारों पे नहीं लिखी होती है, कोई पेड़ पत्तों पे नहीं लिखी होती है कि आपको कोई एक वाणी आपको मिल गई और बाकी का आपको अता पता नहीं है। जैसे अब कोई कहे कि बाबा नानक की वाणी है कि तेरा एक नाम तारे संसार में, एहो आस एहो आधार, नानक नीच कहे विचार, धानक रूप रहा करतार। ये वाणी मैं लिख रहा हूं कि ये नानक साहब की वाणी है, और मैं नहीं जानता कि नानक साहब कौन है और उनकी और क्या वाणियां हैं, ग्रंथ क्या है। दोस्तों, जहां पे ये वाणी मिलेगी आपको, तेरा एक नाम तारे संसार, उसी ग्रंथ में और भी वाणियां होंगी, और वहां पे संत का नाम भी लिखा होगा, और वहां पर उसी किताब में उस संत का एड्रेस भी लिखा होगा, और मुद्रक प्रिंटिंग प्रेस का भी लिखा होगा कि वो कहां छपी है किताब, क्योंकि वाणियां किताबों में ही छपती हैं दोस्तों। तो उन संतों ने वाणी छापी और पीछे लिखा प्राप्त नहीं। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं, जो आप तारीख भी देख सकते हो कि ये वीडियो मैंने कब पोस्ट करी थी, आज से लगभग 4 साल पहले। तो दोस्तों, वहां पर जब मैं डेरा ब्यास में भी गया था इसी मुद्दे को लेके कि जब आप मदन साहिब की वाणी छाप रहे हो तो आपने जो उसका वाणी का अर्थ किया है, ये बिल्कुल गलत किया है। हम लोग मदन पंथ से ही हैं, मदन साहिब के पंथ से हैं। अगर आप हमारे गुरु की वाणी लिख रहे हो तो हमसे पूछो कि उसका भाव क्या है, हमसे पूछो कि उसका अर्थ क्या है।
उस वाणी का गलत अर्थ मत करो। मैं आपको फोटो भी शेयर कर रहा हूं। जब मैं डेरा ब्यास में गया था, इसी वाणी को समझाने वहां के पाठियों को और बाबा जी से मिलने गया था, लेकिन मुझे बाबा जी से मिलने नहीं दिया गया था। मैं माफी चाहता हूं, मुझे बताना पड़ रहा है, बोलना पड़ रहा है कि बाबा जी ने पहले टाइम दिया था। मैं ये नहीं बोलूंगा कि किसने टाइम लिया था, क्योंकि मैं उसको हाईलाइट नहीं करना चाहता। उसने टाइम लिया था और बाबा जी ने बिल्कुल हाँ बोल दी थी कि हाँ मिलेंगे। लेकिन जब बाबा जी को मुद्दा पता चला कि ये कोई कबीरपंथी है और ये हमारी बाणी, अपनी बाणी हमें बताने आ रहा है कि आपने ऐसे ऐसे ग्रंथ में लिखा है, तो बाबा जी ने मिलने से मना कर दिया था। ये सत्य है दोस्तों, क्योंकि मैं झूठ कभी नहीं बोलूंगा आपसे, क्योंकि यहाँ पे संतों का सवाल है, बाणी का सवाल है, और बाणी गुरु, गुरु है बाणी। बाणी के साथ कोई खिलवाड़ हो मैं बिल्कुल नहीं चाहता। तो दोस्तों, मैं किसी को नीचा भी नहीं दिखाना चाहता, नहीं। गुरु जी मेरे बहुत अच्छे हैं, मैं उनका आदर करता हूं, सत्कार करता हूं। लाखों करोड़ों जीवों को पूरी दुनिया में वो देखो संत मत का प्रकाश फैला रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों, मैंने कुछ पाठियों को मिला भी था मैं, और मैंने उनके सामने ये वाणी रखी भी थी, और इसको जब मैंने खोल के अर्थ बताया तो उनके पास कोई शब्द नहीं था बोलने को, क्योंकि वो लोग भी जानते हैं कि एक छुड़ाए एक लखाए का मतलब 52 अक्षरों को छुड़वा दे और सत शब्द को लखा दे, क्योंकि वो खुद अपने सत्संग में कहते हैं कि वो नाम बोलने लिखने पढ़ने की चीज नहीं है। नाम ना लेने की चीज है, नाम ना देने की चीज है। फिर आप 5 नाम क्या दे रहे हो ये किसी को? क्योंकि नाम तो सब में भरपूर, नामे नाम रहा भरपूर। कबीर साहब कहते हैं कि नाम हर घट में नाम है, नाम कोई देने और लेने की चीज नहीं है। फिर आप 5 नाम क्या दे रहे हो किसी को? फिर तो कुछ लेके ही आ रहा हूं ना मैं। जबकि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाही, कस्तूरी तो मृग के पास है, उसको कोई दे नहीं सकता। उसका तो केवल भेद लखाया जाता है, सैन के द्वारा, इशारे के द्वारा, कोई नाम के द्वारा नहीं। कोई बहरा आदमी अगर नाम लेने जाए तो उस बहरे को आप क्या दोगे? कौन से 5 और कौन से 7 नाम दोगे? तो ये सब गलत बात है। चलो, जैसे भी आप चला रहे हो ठीक है, जैसी आपको अच्छा लग रहा है अच्छी बात है, लेकिन मैं आपसे अरदास करूंगा, विनती करूंगा कि अगर आप हमारे गुरु जी की बाणी छाप रहे हो तो अर्थ हमसे पूछिए कि उसका क्या होता है। आप अपने मन से अर्थ मत कीजिए। आपसे हाथ जोड़ के विनती है मेरी। आपने ये किताब छापी मजबूर होके, मुझे पता है, क्योंकि ऐसी बाणी जब आपको मिल गई थी तो आप चाहते तो मदन साहिब की एक किताब छाप सकते थे, लेकिन अब आपको मजबूरी में छापनी पड़ रही है, क्योंकि दुनिया जागृत हो गई है, इंटरनेट का युग है। वीडियो देख के लोग आपसे सवाल कर रहे हैं और आपके पास जवाब नहीं है, क्योंकि आप अपनी गलती कर चुके हो किताब में मदन साहिब का नाम लिख के। अब अपनी गलती को सुधारने के लिए आपने पूरी किताब छाप दी। मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया करता हूं कि आपने हमारे मदन साहिब को वर्ल्ड फेमस कर दिया अपने पैसे लगा के। हमारा एक भी पैसा नहीं लगा मदन साहिब का नाम बोलने में, लिखवाने में, छापने में। आपने स्वयं अपने पैसे लगा के, अपने कागज लेके, अपना प्रिंटिंग प्रेस लगा के आपने मदन साहिब की वाणी को वर्ल्ड वाइड बना दिया, क्योंकि आपके सत्संग सारी दुनिया में है और वो किताब सारी दुनिया में जाएगी। तो मदन साहिब यानी कबीर साहब के 13वें पंथ का प्रचार अपने आप आपने किया है, उसका मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूं, क्योंकि कबीर साहब ने कहा है कि ये प्रचार सारी दुनिया में होगा और आपने हमारा एक भी पैसा खर्च नहीं किया। इस प्रचार में हमारा कोई पैसा नहीं लगवाया, उसका मैं आपसे बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं आपको। और उन संतों का भी मैं शुक्रिया करता हूं जिन्होंने अपने ग्रंथों में ये वाणी छापी कि सोई गुरु पूरा कहाए, 2 अक्षर का भेद बताए, एक छुड़ाए एक लखाए, तब प्राणी निज घर को जाए। तो आपने इस वाणी को इतना मशहूर किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तभी तो आज लोग इस वाणी को समझ रहे हैं, क्योंकि आपने उसको मशहूर किया। देखो, हम समझते हैं कि हम चालाक हैं, लेकिन ये सब प्री प्लान्ड है। ये मालिक की प्लानिंग है कि उसने मदन साहिब के पंथ को गुप्त भी रखा और उसकी वाणी को उजागर भी कर दिया। देखो कितनी बड़ी शख्सियत, कितना महान कार्य सतगुरु कबीर साहब ने कितनी आसानी से कर दिया। आज मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ती किसी को कि सोई गुरु पूरा कहाए, 2 अक्षर का भेद बताए। अरे जग जाहिर हो चुका है, बच्चे बच्चे के मुंह पे ये बाणी रटी हुई है। नानक साहब के ग्रंथ का
प्रमाण लेके बैठे हैं लोग कि नानक साहिब के ग्रंथ में ये लिखा है, लेकिन जब हम उन्हें कहते हैं कि पेज नंबर बताओ, तब उन्हीं का गुरु झूठा पड़ जाता है। वही झूठा पड़ जाता है उनके सामने कि अरे हमारे गुरु जी से गलती कैसे हो गई, वो तो कबीर का अवतार है, कबीर के अवतार से गलती कैसे हो गई। तो वहां पर जीवात्मा जागती है। ये सब मालिक की मौज है, हम कुछ नहीं कर सकते। अरे करे करावे आपे आप, और मानस के नहीं कुछ भी हाथ। तो मेरे बड़े भाई, मेरे प्यारे भाई, इन सबको समझो। तो बाबा जी आपने जो किताब छापी, मैंने उस किताब को पढ़ा और मैं सच बोलूंगा कि शुरू का कवर देख के तो मुझे बहुत खुशी हुई कि शुक्र है मालिक का कि मदन साहिब को भी आपने एक संत का दर्जा दिया और अपने जो ग्रंथों का संग्रहालय है उसमें उनको भी एक स्थान दिया। लेकिन उससे भी ज्यादा करोड़ गुना दुख हुआ कि आपने उन वाणियों का अर्थ का अनर्थ कर दिया। बहुत दिल रोया मेरा उन वाणियों का अर्थ देख के कि हे मेरे मालिक, ये आपने क्या करवा दिया। अरे इन वाणियों का इतना गलत अर्थ तो एक निगुरा भी नहीं कर सकता, निगुरा। लेकिन आप लोगों ने उन वाणियों का कत्ल कर दिया, कत्ल, संतों की वाणी का कत्ल कर दिया। दोस्तों ऐसा मत होने दो, ऐसा मत होने दो। मैं आपको पीडीएफ भेजूंगा सतगुरु मदन साहब के ग्रंथ की। आप उन वाणियों का असली अर्थ देखना क्या होता है और इन लोगों ने क्या अर्थ किया है, जीवों को कैसे भ्रम में डाल दिया, भ्रमित कर दिया है। बहुत दुख होता है मुझे। दोस्तों ये वो बात हो गई जैसे जगतार स्वीट्स, कोई जगतार स्वीट्स है, मिठाई बेचते हैं, दिवाली आई तो सैंपल भरा गया तो फेल हो गए, बंद हो गया सारा काम धाम। अब जो मिठाइयां बना के और रखी हुई थी छुपा छुपा के, अब उनका क्या होगा। तो देखा कि कौन सी दुकान का सैंपल पास हो रहा है। एक अवतार स्वीट था, उसका सैंपल पास हो गया। जगतार स्वीट फेल हो गया, अवतार स्वीट पास हो गया। तो जगतार स्वीट वाले ने क्या किया, अवतार स्वीट के डब्बे खरीद लिए या उनके डब्बे अपनी मशीनों में बनाने शुरू कर दिए, उनके नाम से डब्बे, और उन डब्बों में अपनी फेल की हुई मिठाई, जो फेल है, जो जहर है, जीवों के लिए जो जहर है, उन मिठाइयों को पैक कर करके अवतार स्वीट्स के नाम से लोगों में बांट दिया। नहीं मेरे भाई, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। परमात्मा से डरो, परमात्मा से डरो। अगर आपको ये ग्रंथ छाप के इसका सही अर्थ करवाना है, हमसे मिलो, हम करेंगे इसका सही अर्थ। हम जानते हैं कि हमारे गुरु क्या बोल के गए हैं, उनका क्या भाव है, हम जानते हैं, हमसे पूछो। भाई इन बातों को समझो। मैं कभी नहीं चाहूंगा कि मैं आपके गुरु को अधूरा बोल रहा हूं, नहीं। देखो जिसकी जितनी बुद्धि है वो उतनी लगा सकता है। कबीर साहब ने अपनी बाणियों में प्रमाणित कर रखा है कि जैसा जीव जैसी बुद्धि होए, और कहे कबीर जानेगा सोए। जिस जीव की जैसी बुद्धि होगी वो उन वाणियों का वैसा ही अर्थ करेगा। लेकिन मेरे भाई, अपनी वाणियों का जैसे मर्जी अर्थ करो, तोड़ो मरोड़ो, जो मर्जी करो, लेकिन किसी दूसरे संत की वाणियों के साथ तो खिलवाड़ मत करो, मत करो। ये अनमोल वाणियां जीवों को चेताने के लिए बनाई गई हैं, उनको भवसागर से निकालने के लिए बनाई गई हैं, उनको फंसाने के लिए नहीं बनाई गई हैं।
सोई गुरु पूरा कहाए, 2 अक्षर का भेद बताए। उसी किताब में जो मदन साहिब की किताब है, देखना पीछे वाले पन्ने पे लिखा हुआ है कि सोई गुरु पूरा कहाए, 2 अक्षर का भेद बताए। कौन से 2 अक्षर का भेद बता रहे हो आप? अरे 5 नाम दे रहे हो आप, जिसमें कबीर साहब ने कहा है कि 5 नाम की करते भक्ति, उनकी कभी ना हुए मुक्ति। साधु सिद्ध त्रिदेव आदि सब 5 शब्द में अटके। अरे मुद्रा साध रहे घट भीतर, फिर औंधे मुंह लटके। कहां कसर छोड़ी है, लेकिन बाणियां 2 अक्षर की ले रहे हो और नाम फिर 5 दे रहे हो। फिर कह रहे हो कि कान बंद करके अनहद सुनना है। अरे आंख ना मूंदो, कान ना रूंदो, तनिक कष्ट मत धारो। खुले नयन पहचानो, हसत सुंदर रूप निहारो। आप ही की किताब संत कबीर, राधा स्वामी व्यास में संत कबीर भी एक किताब छपी है। 175 पेज नंबर पे साफ लिखा है कि संतों सहज समाधि भली है। पूरा शब्द छापा हुआ है, लेकिन नहीं समझ में आ रहा किसी को। तो देखो मेरे भाइयों, मैं कभी नहीं चाहता कि मैं किसी गुरु को या उनकी संगत को मैं गलत बोलूं, अपशब्द बोलूं। मैं किसी का नाम भी नहीं लेता जल्दी, लेकिन मेरा धर्म है कि मैं जीवों को चेताऊं, जीवों को सही रास्ता दिखाऊं। मैं चाहता हूं कि अगर आपने गुरु बने ही रहना है, अगर आप चाहते हो कि आप गुरु बने रहना चाहते हो और अपने जीवों का, अपने हंसों का, अपने भक्तों का कल्याण भी करना चाहते हो, तो कम से कम पढ़ाई तो पूरी कर लो। अरे पढ़ाई पूरी करो, आप सतगुरु बनो। अधूरे गुरु क्यों बने रहना है? आपको पता लग गया कि जो मुझे मेरे गुरुजी ने बताया वो किसी कारणवश अधूरा है, तो उसको अपडेट करो। आप चाहते हो कि लोगों का ऑपरेशन करूं मैं, लोगों की बीमारियां दूर करूं, तो भाई कम से कम कॉलेज में जाके पूर्ण ज्ञान तो ले लो। पीजीआई में एडमिशन लो, एम्स में एडमिशन लो। एडमिशन लेने में कोई आपकी कोई इज्जत थोड़ी नहीं घट जाएगी। अरे आप संगत को बोलो कि भाई जहां तक की पढ़ाई हम लोग ने की है, अब हम उसके आगे की बात करेंगे। हम आगे की पढ़ाई करेंगे क्योंकि हमारा मकसद पूर्ण होना है। हमारा मकसद गुरु बनना नहीं है कि हम अधूरे हैं लेकिन हम गुरु बन जाएं। अरे अधूरा गुरु अजगर बनता है, अजगर, और उसके चेले चींटियां बन के खाते हैं उसको। समझो, अभी ऐशो आराम में हो, इसका मतलब ये नहीं कि अगला जन्म ऐशो आराम का मिलेगा। इतने लोगों का कल्याण गुरुजी आपके हाथ में है। आप चाहो तो अरबों खरबों लोगों का कल्याण कर सकते हो। इस मूल ज्ञान को समझो मेरे संतों, मेरे भाइयों। हम और आप परमात्मा के बच्चे हैं और हम कभी नहीं चाहेंगे कि हम अपने भाइयों को 84 में जाने दें, वो भी केवल इसलिए कि कोई मुझे ये ना कह दे कि तुम अधूरे हो या तुम्हें आज तक यही नहीं पता चला कि नाम क्या होता है, इतने सालों से गुरु गद्दी चला रहे हो। दोस्तों, मेरे संतों, अपने आप को अपडेट करो, अपने आप को पूर्ण करो और एक पूर्ण गुरु की मिसाल बनो इस दुनिया में कि आप पूर्ण गुरु हो। एक छोटा सा बच्चा भी कह के चला जाता है कि राधा स्वामी पंथ में वो 5 नाम देते हैं, मुझे पता है वो काल के नाम है। क्या इज्जत रह गई हमारी? क्या इज्जत रह गई गुरुओं की? इसलिए थोड़े थोड़े बंदे देखो आपको भी छोड़ के जाएंगे। कितने लोग गए हैं आज? ऑडियो सुनो, आप देखो, इंटरव्यू देखो। मैं 30 साल से राधा स्वामी था, मैं 50 साल से राधा स्वामी था, मैं छोड़ के चला गया उसको, पंथ को, क्योंकि वो अधूरे हैं। क्या इज्जत रह गई हमारी? हम गुरु तो बने रह गए, लेकिन वो बात नहीं बनी। जिस मकसद के लिए हम गुरु बने वो मकसद पूरा नहीं हुआ। तो हमें चाहिए कि हम सब संत समाज
एक परमात्मा की छतरी के नीचे आके बैठ के एक बार फिर से विचार करें कि सच्चा नाम क्या है, वो सतनाम क्या है, जिससे हम सब भी मुक्त होए और हम अपने शिष्यों को भी मुक्त कराएं, ताकि हम एक इतना बड़ा पंथ चलाएं इस दुनिया में कि हम सारी दुनिया को मुक्त कराएं काल जाल से। क्या अमेरिका, क्या इंग्लैंड, क्या फ्रांस, क्या अंग्रेज, क्या अफ्रीकी, क्या चाइनीज, क्या जापानीज, हम सबको वो नाम दे जो उनके पास ऑलरेडी है। और वो 5 शब्द 5 झनकार नहीं है, वो एक झनकार है, एक। अनहद बाजा विधि विधि बाजे और सार शब्द न्यारी धुन गाजे। वो न्यारी धुन है, वो 5 धुनें नहीं है। जो बदल जाए वो माया है, इतना तो विवेक कर लो। जो ज्योत स्वरूपी तुम्हें दिखाई दे रहा है वो मन है। उसी ज्योत स्वरूपी में ये गुण है कि जिस गुरु की आपको आस हो उसी गुरु का रूप धारण कर लेता है, वो भरमा देता है गुरु का रूप धारण करके। वो मन है, वो काल है, वो शैतान है। अरे ज्योत स्वरूपी हाकिमा जिन अमल पसारा, अमल मिटाऊं तासु का पठाऊं भव पारा, कहे कबीर अमर कर राखू और जो निज होए हमारा। जो मेरा होगा वो उस ज्योत का दर्शन भी नहीं करेगा, क्योंकि वो ज्योत स्वरूपी हाकिमा जिन अमल पसारा, वो मन ही ज्योत स्वरूप है जिसने सब जीवों को भरमा रखा है। तो मेरे संतों, मेरे गुरुओं, हाथ जोड़ के विनती करता हूं आप लोगों के आगे कि संतों की वाणी को सुधारो जो आपने गलत लिखी हैं, और अपने आप को अपडेट करो। अभी सब मिलो, आपस में बैठ के बात करो और एक छतरी, एक परमात्मा, एक नाम, एक सतनाम के झंडे के नीचे आओ और अपना भी कल्याण करो और अपने जीवों का भी कल्याण करो। मैं एक और ऑडियो बनाऊंगा इसी के ऊपर, लेकिन आज थोड़ा समय कम है मेरे पास, मुझे कहीं जाना है, तो मैं अब विराम देता हूं इसी सत्संग को। और उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप मेरे दिल के भाव को समझोगे। मैं कभी भी नहीं चाहता कि आप अपने गुरु को उस नजर से देखो कि आपको ये महसूस हो कि मेरा गुरु अधूरा है। मैं चाहता हूं कि आप सब सर्व संगत, जितनी भी संगत है, आप अपने गुरु से अरदास करो कि गुरु जी हमारे साथ बात करें। आपके गुरु आके कि उनके साथ बात करो, जाके मदन साहिब के पंथ में बैठ के बात करो। अगर आप उनको पूर्ण गुरु मान के उनकी किताब छाप सकते हो, उनका ग्रंथ छाप सकते हो, तो उनके शिष्यों के साथ बैठ के बात भी कर सकते हो। हम सब मालिक के बच्चे हैं, हम कोई आपसे आपकी जमीनें नहीं छीनेंगे। जहां जहां आपके सत्संग घर हैं आप वहीं बनाए रखो, आप उनमें जो करना है करो, लेकिन परमात्मा का नाम, उसके साथ खिलवाड़ मत करो, मत करो, मत करो।